जैसे साक्षात भगवान हो, ऐसा व्यवहार करते साक्षात भगवान पधारे हमारी कुटिया में, ऐसा व्यवहार होता है उनके साथ। और हम क्या खिलवाड़ करते हैं उनके साथ। शादी में ब्याह, हमने तो ऐसा तक भी देखा, शादी ब्याह में शादी की जो एंट्री गेट है उस पे एक तरफ कृष्ण खड़े, एक तरफ राधा रानी खड़ी, और जो आ रहे हैं सबको ऐसे फूल डाल रहे हैं। हद हो गई महाराज। धर्म का, अपने संस्कृति का पूरा मटिया मेट कर डाला। ठाकुर जी आ जाए, हमको कई बार ऐसा होता है जैसे बालक नहीं बनते झांकी स्वरूप में आते हैं। अब उन्होंने तो 4-5 दिन तो हमको व्यास रूप में ही देखा है, प्रणाम करते हैं वो। अब जैसे ठाकुर जी बन जाए फिर भी उनको वही आदत होती है, तो आ जाते प्रणाम करने। अब फोटो खिंचाने, बोले भैया फोटो खिंचाना है, तो ऐसे पैरों में बैठने का प्रयास करने। बताओ ठाकुर जी का स्वरूप को हम कैसे ऐसे कर सकते हैं कि कोई, जब कोई स्वरूप बन जाता है ना तो साक्षात भगवान है। फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हमें चरण छूने उनके, वो नहीं छू सकते। हमें बैठना तो उनके चरणों में बैठना पड़ेगा। पर ये आजकल खेल बड़ा गंदा चल रहा है। ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत शक्ति है। कहीं आपको ऐसा दिख भी रहा हो ना, तो या तो वो जगह छोड़ के चले जाओ। जहाँ अपने आराध्य का अपमान हो वो जगह रुकना नहीं चाहिए। जहाँ अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो प्रणाम करो और वहाँ से उठ करके चले जाओ। भले कोई भजन संध्या चल रही हो, जागरण चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, वहाँ लगे कि नहीं हमारे ठाकुर जी का इसमें अपमान हो रहा है, तो प्रणाम करो। अभिमान से नहीं, विनम्रता से प्रणाम करो, उठ के चले जाओ। तो कहाँ थे हम, भूल गए हैं। नारद जी, हाँ नारद जी तोता बन के आ गए, शुग बन के आ गए। और शुग बन के, अब ईर्ष्या भैया बड़ी बुरी चीज है। अब तुम्हारा कोई दुश्मन और कोई तुम्हारा उसी के, तुम्हारे मुंह के सामने उसी की बड़ाई करे तो झेली नहीं जाएगी, झेली नहीं जाएगी। तो नारद जी ने क्या किया, जहां ये हिरण्यकशिपु बैठ के तप कर रहा था वहीं शुक बन के बोलना चालू कर दिया, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। अब पहले तो इसने थोड़ा बहुत कान बंद करे कि ये कौन सी बला जिसको छोड़ के आए वही हमारे कान में आने लगी, बंद कर लिए इसने कान। पर नारद जी तो जिद करके आए थे और जोर जोर से नारायण नारायण नारायण। सहन नहीं हुई इसको कान को भगवान का नाम। जिसके भीतर पाप होना उसको भगवान का नाम सहन नहीं होता, उसको भगवान का नाम कर्कश कड़वा लगता है। जिसको सर्प ने डस रखा ना उसको मीठा खिलाओ तो उसको कड़वा लगता है। वैसे ही जिसको संसार के विषय ने डस रखा उसको भगवान का नाम कड़वा लगता है। ये माइक बंद करवाओ। कई बार हमारी कथाओं में कई बार हो जाता है कुछ झगड़ा, ऐसा कोई सोसाइटी में कथा होती है तो आधे तो भगवत भक्त होते हैं, आधे थोड़े मौज मस्ती वाले होते हैं। बोले माइक वैक बंद कराओ, ये क्या भगवान का। अरे भैया वैसे तो तू लेता ही नहीं, भगवान ने एक कृपा करी कि जैसे तैसे तेरे कान में पहुंच जाए तो भी उनसे सहन नहीं होता। तो कान बंद कर लिए तब भी आवाज नहीं रुकी। इसने सोचा आज का तो मुहूर्त ही खराब है, तपस्या करने आए आज का तो दिन ही खराब है, चलो वापस किसी और दिन आएंगे। तो वापस आ गया। कयाधु वहीं खड़ी थी, इनकी पत्नी। कयाधु बोली आप तो तपस्या करने गए थे, लौट आए। बोले पूछो नहीं आज क्या हुआ। बोले नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। बोले आज अच्छे भले हम निकले थे ब्रह्मा जी की तपस्या करने, तप करेंगे, बल प्राप्त करेंगे, नारायण को हराएंगे, पर वहां तो उल्टा एक तोता मिला, वो पेड़ पे बैठा बैठा बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कयाधु बोली चल इसके मुंह से निकला तो नारायण। इस आदमी ने कभी जीवन में नारायण बोला नहीं, इसके मुंह से कैसे भी तो निकला नारायण। कयाधु बोली अच्छा अच्छा कुछ और बोल रहा होगा, आपने कुछ और सुना होगा। बोला ना मैंने सुना, बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कयाधु को बढ़िया मौका मिल गया,
5 मिनट काम करके फिर आई। बोले वो मैं सुन नहीं पाई थी, उस समय आप कुछ बता रहे थे, मुझे ध्यान नहीं, क्या बता रहे थे? बोले आज हम तपस्या करने गए, बढ़िया मन लगा के बैठे, तोता आया और बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। अब तो कयादू जी हर 5 मिनट में पूछे यही कहानी, फिर ये बताए नारायण नारायण, और दिन भर इससे आज रटवाया कयादू मैया ने, नारायण नारायण नारायण। और कहते हैं सो वही रात्रि को श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपनी माता कयादू के गर्भ में प्रवेश किया। तो देखो बिन भाव के भी या के मुंह से नारायण नाम निकला तो इतना बड़ा भगत भक्त पैदा हो गया। तो नाम जो हृदय से भाव से किंचित मात्र भी अगर उच्चारण करता तो उसके कल्याण में तो फिर कोई संशय ही नहीं है। नाम भगवान में इतनी शक्ति है, नाम की शक्ति है। पूज्यपाद गौरांगदास बाबा जी जिनकी कथा हम बता रहे, उनके जीवन में भी आता है। वो भी ऐसे कथा कर रहे थे, कथा करते करते उन्होंने बोला नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, और यहाँ तक बोल दिया कि नामी से बड़ा नाम होता है, मतलब भगवान से बड़ा उनका नाम होता है। तो मानो भगवान ने भी उनको चैलेंज करके उन्होंने कहा कि नाम में इतनी ताकत कि मुर्दे को जिंदा कर दे। भगवान ने तुरंत एक चैलेंज दे दिया परीक्षा लेने के लिए। उड़ते उड़ते कथा कह रहे थे, आकाश से एक मरा हुआ पक्षी गिरा, मानो भगवान ने तुरंत चैलेंज दिया कि करके दिखा। और गौरांगदास बाबा जी ने बस उस पक्षी के कान में जाकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, और वो मृत पक्षी हरे कृष्ण महामंत्र सुना और सुनते ही पंख फड़फड़ाता उड़ता हुआ चला। तो बाबा जी ने कहा कि हम बस नाम की महिमा बता नहीं रहे, वास्तविकता में करके हमने दिखाई है कि नाम में कितनी महिमा। इस नाम के प्रताप से श्री प्रहलाद जी महाराज जैसा भगवत भक्त गर्भ में प्रवेश करते हैं। कयादू के गर्भ से जन्म हुआ है। प्रहलाद जी के जीवन चरित्र की कथा शुरू हुई। जीवन में कहीं चारों ओर कोई वातावरण भक्ति का नहीं था, पर कुछ पूर्व के संस्कार और कुछ नारद जी ने जब गर्भ में थे जो भक्ति के उपदेश दिए, उसके प्रताप से नारद जी का मन, प्रहलाद जी का मन भगवत भक्ति में लीन रहा। पिता ने खूब प्रहलाद जी को इस भगवत मार्ग से विमुख करने का प्रयास किया, पर भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से कभी हटने का कोई अवसर मिलता नहीं है किसी को, एक बार इसमें जुड़ने के बाद। पिता ने खूब प्रयास किए, पर प्रहलाद जी ने एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही चरणों का आश्रय, हरि शरणम 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 हरि शरणम। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं